everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, my dear students. तो आज का जो सेशन होने वाला है, it's going to be fun. और आज हम जो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जानेंगे. काफी इंपॉर्टेंट बातें जो है हम इन जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जानेंगे, जिनको हम कहीं ना कहीं जो है वो हम सीड बियरिंग प्लांट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स इनको, राइट. क्योंकि इनमें जो है वो सीड्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट. दीज आर सीड बियरिंग प्लांट्स. तो जब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स को अगर हम इस एब्रिविएशन को सॉल्व करें, इसको ठीक करें, तो अब हम इसको देखते हैं. जो जिम्नोज होते हैं इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स नेकेड. बेसिकली ये कैसे होते हैं? नेकेड. और स्पर्म्स यानी सीड्स. तो इनमें जो सीड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें किसी भी तरीके की कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती, फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होते हैं. सो दैट इज अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स. तो इस तरीके से ये जो जिम्नोस्पर्म्स है, इनमें किसी भी तरीके की कोई ओवरी वॉल नहीं होती है. नो ओवरी वॉल, किसी भी तरीके की कोई ओवरी वॉल नहीं होती है. ये कैसे रहते हैं? एक्सपोज रहते हैं. ठीक है. तो कोई भी जैसे फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं रहते हैं सीड्स, क्योंकि जो फ्रूट है वो भी किससे आया? ओवरी से आया. तो ओवरी वॉल जो है आगे जाकर के जब ओवरी जो है जब मैच्योर हो जाएगी तो वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी, राइट. और उसी फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, जैसे कि हम एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं. लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स हैं वो एक्सपोज रहते हैं. चाहे वो फर्टिलाइजेशन के बाद भी हम देखेंगे तो वो जो सीड्स हैं वो जो है वो कवर्ड नहीं होते हैं. पोस्ट फर्टिलाइजेशन ऑल्सो. पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर. आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये कैसे रहते हैं? एनक्लोज्ड रहते हैं, मतलब नेकेड रहते हैं, खुले हुए रहते हैं. इसमें किसी भी तरीके का कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं रहती. ठीक है. तो इस तरीके से ये जिम्नोस्पर्म्स रहते हैं. अब हम बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स की. तो ये जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनमें हम मीडियम साइज्ड से लेकर के टॉल ट्रीज जो है इनमें इंक्लूडेड रहते हैं. ठीक है. सबसे बड़ा ट्री, एक बार अगर अभी रिसेंटली ही मैंने एक शॉर्ट जो है वो आपके लिए अपलोड की है अपने चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सिक्वा के बारे में बताया है. तो बेसिकली ये जो सिक्वा है इट इज द टॉलेस्ट ट्री. टॉलेस्ट ट्री. तो इस तरीके से सबसे बड़ा जो है वो ट्री जो है वो देखा जाता है. इसके अलावा जो है इनमें टैप रूट सिस्टम होता है. कैसा रूट सिस्टम होता है? टैप रूट सिस्टम, राइट. एक मेन रूट होती है और इस मेन रूट से जो है वो फर्दर ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हम टैप रूट में देखते हैं. इसके अलावा जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इनमें जो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, कुछ ऐसी प्लांट्स हैं जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं. क्या करते हैं ये? सिम्बायोटिक एसोसिएशन. और ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो हम कैसे देखते हैं? देखिए, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम किसके केस में देखते हैं? एक तो किसके केस में? फंगस का. हम किसके केस में देखते हैं? फंगल एसोसिएशन विद हायर प्लांट्स, राइट. हायर प्लांट्स में आपके कौन होते हैं? पाइनस. पाइनस जो है वो एक तरीके का जिम्नोस्पर्म है. और इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं माइकोराइजा, राइट. तो इस तरीके से माइकोराइजा जो है वो हमें देखने को मिलता है. इसके अलावा जो साइकस है, ये जो साइकस होता है ये भी एक तरीके का जिम्नोस्पर्म होता है. जिम्नोस्पर्म प्लांट का एक एग्जाम्पल है. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं. और हम और भी इंपॉर्टेंट बातों की भी आज बात करने वाले हैं कि इनमें कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें क्या होता है कि जो साइकस होता है इसकी जो कोरालॉइड रूट्स होती हैं, इनमें एक रूट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोरोलॉइड रूट्स. और ये जो कोरोलॉइड रूट्स होती हैं ये जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो साइनोबैक्टीरिया है उसके साथ एसोसिएशन कर लेती है. एसोसिएशन,
ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनमें दो हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं, एक तो किसका, माइकोराइजा का, और दूसरा जो है हम साइटस का जो है इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एक एसोसिएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई आपके जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड, जिसमें है साइकस और पाइनस का हम एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो देखते हैं। सो दैट इज अबाउट द स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। इसके अलावा जब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जिम्नोस्पर्म्स में जो स्टेम्स होती है, या तो वो स्टेम क्या होगी स्टूडेंट्स, अनब्रांच्ड होगी, उसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होगी, जैसे कि हम किसके केस में देखते हैं, साइकस के केस में, या फिर वो क्या होगी, ब्रांच्ड होगी, जैसे कि हम किस में देखते हैं, पाइनस। ठीक है, इसके अलावा लीव्स पे आ जाते हैं। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स जो है इनमें सिंपल और कंपाउंड दोनों होती हैं। सिंपल लीव्स भी पाई जाती हैं, कंपाउंड लीव्स भी पाई जाती हैं, राइट, दोनों तरीके की लीव्स जो है इनमें देखने को मिलती है। पिनेट लीव्स की हम बात करें, एक तरीके की लीव्स होती हैं स्टूडेंट जिन्हें हम कहते हैं पिनेट लीव्स। तो बेसिकली ये जो पिनेट लीव्स होती हैं, ये पिनेट लीव्स हम किसके केस में देखते हैं, साइकस के केस में। ये कैसी होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, हमें दिखाई देती हैं एकदम पॉइंटेड शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देता है किसमें, साइकस में। इसके अलावा अगर हम बात करें पिनेट के अलावा जो है इनमें निडल शेप, और ये जो होती है ना स्टूडेंट्स, ये जो पिनेट लीव्स होती हैं, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को जो है वो टॉलरेट कर सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर टेम्परेचर दिया जाए, ह्यूमिड कंडीशंस हैं, ह्यूमिडिटी है, राइट, विंड है, इस तरीके से अगर सारे जो एडवर्स कंडीशंस अगर इन्हें दी जाए, तो ये जो पिनेट लीव्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि हम किसके, ये साइकस में प्रेजेंट होती है पिनेट लीव्स, निडल लाइक लीव्स जो है वो हम पाइनस के केस में देखते हैं, कॉनिफर्स में देखते हैं बेसिकली। इन कॉनिफर्स में जो है ये इस तरीके की निडल शेप्ड लीव्स को जो है वो देखा जाता है। और ये जो निडल शेप्ड लीव्स होती हैं, ये निडल शेप्ड लीव्स जो हैं स्टूडेंट्स, इनमें ये जो है सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती हैं, रिड्यूस द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनमें जो है वो थिक क्यूटिकल पाया जाता है, मोटा क्यूटिकल, ऐसी सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि पानी के लॉस को, अगर आप जानते हो जो रेगिस्तानों में जो प्रेजेंट जो प्लांट्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि वो पानी के लॉस को यानी ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए, उनमें कई सारे ऐसी चीजें, मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि उनमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी तरीके से जो पाइनस होता है स्टूडेंट्स, इनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। तो इनकी जो क्यूटिकल होती है, जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, जैसे कि जो क्यूटिकल होती है वो बहुत मोटी होती है, जिसके कारण जो ट्रांसपिरेशन है या जो पानी का जो लॉस है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा जो इनके स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं, धसे हुए होते हैं स्टोमेटा, तो आसानी से वाटर लॉस नहीं हो सकता। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनमें दिखाई देते हैं। इस तरीके से जो है ये निडल शेप लीव्स जो होती हैं, जो पानी पानी जो है स्टूडेंट्स बेसिकली जो वाटर लॉस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, तरीके से जो है ये जिम्नोस्पर्म्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है इसके थ्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और हम जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। तो जब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनमें जो है वो किसी भी तरीके के कोई जो है, अगर हम इनकी वेस्कुलर टिश्यूज की बात करें, तो इनमें जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वो वेस्कुलर टिश्यूज इनमें प्रेजेंट रहते हैं। हालांकि इनमें जो है अगर हम बात करें तो इनमें वेसल्स जो है वो एब्सेंट रहती है। वेस्कुलर टिश्यू की जब हम बात करते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज यानी क्या है स्टूडेंट्स, ये वाहिका ऊतक, वाहिका ऊतक, राइट, इसमें दो होते हैं आपके, जाइलम यानी जलवाहिनी, और आपकी फ्लोएम। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, पानी, वाटर का जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसके थ्रू फूड। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये जो जाइलम होता है स्टूडेंट्स, इस जाइलम के अंदर जो है वो ट्रैकीड्स होते हैं,
है ना। ये ट्रैकीड्स तो प्रेजेंट रहते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन वेसल्स जो है वो एब्सेंट रहती हैं, वेसल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। हालांकि कुछ ऐसे हायर जिम्नोस्पर्म्स हैं एक्सेप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेट्स टेक एक्सेप्शन विद रेड कलर, ताकि ना एक्सेप्शन आपको हाईलाइटेड रहे। हाईलाइट, अगर हम इसके एक्सेप्शंस की बात करें, तो ये जो इसके जो एक्सेप्शंस हैं स्टूडेंट्स, वो हम हायर जिम्नोस्पर्म्स में देखते हैं। जो हायर जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें जो है हम वेसल्स की प्रेजेंस देखते हैं, वेसल्स आर प्रेजेंट। और उनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या है, उनके एग्जाम्पल्स में आपके आ जाते हैं नेटम, राइट। नेटम जो है वो उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। तो नेटम है, इसके अलावा इफेड्रा भी, नेटम इफेड्रा, इनमें जो है स्टूडेंट्स वेसल्स जो है वो प्रेजेंट रहती है। सो दैट इज अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स की इनमें वेस्कुलर टिश्यूज किस तरीके से होते हैं, कैसे जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और कैसे इनमें सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन जो हायर जिम्नोस्पर्म्स है भाई उनमें वेसल्स प्रेजेंट रहती है, जैसे कि नेटम है और आपका क्या है, इफेड्रा है। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स और अंडरस्टैंड मोर अबाउट द लाइफ साइकिल। तो अब जब हम इनके लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो लाइफ साइकिल की जहां मैं बात करती हूँ, तो ये जो इनकी लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल में हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि इनमें जो है जो स्पोरोफाइट है वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट होता है। स्पोरोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और दूसरा, इनमें हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हैं, डिप्लॉन्टिक होती है लाइफ साइकिल। हमने लाइफ साइकिल की तीन फॉर्म्स देखी थी, एक होती है हैप्लॉन्टिक, एक होती है डिप्लॉन्टिक, और एक होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, किस किस में देख चुके हैं हम, ब्रायो में और जिम्नो में, देख ब्रायो और टेरिडोफाइट्स में देख चुके हैं। जब हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो बेसिकली जो स्पोरोफाइट है ये काफी हद तक डोमिनेंट रहता है, और जो इसका गैमेटोफाइट है स्टूडेंट्स वो क्या रहता है, वो हाईली रिड्यूस्ड रहता है, बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड रहता है, और इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होती इसकी, फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसके केस में इसकी लाइफ साइकिल है इसको जानने की और कोशिश करते हैं। तो जब हम इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसमें जो है ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट, राइट। हेट्रोस्पोरस, डिफरेंट स्पोर्स जो है वो इनमें दिखाई देती है, अलग अलग तरीके के स्पोर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। दो तरीके के स्पोर्स होते हैं इनमें, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। ठीक है, माइक्रो एंड मेगा। तो ये जो है, ये जो दो तरीके के जो स्पोर्स हैं ये अलग अलग जो है वो स्पोरोफिल पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स की हम बात करें तो ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं एंड मेगास्पोर्स दोनों ही क्या होते हैं, अरेंज होते हैं डिफरेंट इन अ कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई, या फिर हम इसको बोलते हैं कोन। ठीक है, इन कोन्स पे जो है ये अरेंज रहते हैं। और अब हम इन कोन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जो स्ट्रोबिला है किसमें कैसा स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो ऐसी स्ट्रोबिलाई या फिर कोन जिसमें जो है माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं बेसिकली। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल, इसके अलावा माइक्रोस्पोरेंजियल। ठीक है,
उसको हम बोलते हैं बेसिकली मेल स्ट्रोबिला। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेल स्ट्रोबिला, जिसपे मेल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद रहते हैं। ठीक है। अब ये जो मेल स्ट्रोबिलाई है, इसके केस में हम देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इसमें, जो हम देखेंगे कि ये जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जब हम बात करते हैं एक तरीके से मेल गैमेटोफाइट की, तो जो मेल गैमेटोफाइट होता है इसमें जो जिस तरीके का जो माइक्रो स्पोर्स बियरिंग जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो बहुत रिड्यूस्ड होता है, हाईली रिड्यूस्ड। इनमें किसी भी तरीके का जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन देखने को नहीं, नो मेल सेक्स, मेल सेक्स ऑर्गन देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें जैसे कि एंथ्रीडियम होता था, तो वो एंथ्रीडियम जो है वो इनमें देखने को नहीं मिलता, बल्कि इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहे। यही पॉलन ग्रेन्स जो है वो आगे जाकर के पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं बेसिकली। और ये पॉलन ट्यूब जो है वो फर्दर जो है वो ट्रांसफर जो आप कह सकते हैं जो फ्यूजन के लिए या पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरीके से जो है इनमें हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट रहते हैं। राइट। तो इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के थ्रू जो है वो फर्दर आगे जाकर के जो है वो फर्दर फ्यूजन होता है, और जो प्रोसेस जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा ऐसी कोन्स जिनमें मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो मेगास्पोरेंजिया होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फीमेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, फीमेल स्ट्रोबिलाई। तो बेसिकली ये जो फीमेल स्ट्रोबिलाई होती है, या फिर आप इसको कह सकते हैं मेगास्पोरेंजिएट, है ना। तो जब भी मेगा स्पोरेंजिएट की बात आ रही है, मेगा वर्ड कहीं भी आ रहा है ना, बड़े के लिए आता है। आप कभी भी देखें तो जो मेल जो मेल जो इसमें जो आपका जो स्ट्रोबिला है वो कहीं ना कहीं छोटा होगा एज कम्पेयर टू द फीमेल। तो इस तरीके से जो है इनमें ये स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये, कि ये जो आपके जो मेल और फीमेल जो कोन्स होती हैं, ठीक है, मेल और फीमेल कोन्स हमने देख ली। सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं मेल कोन्स या मेल स्ट्रोबिलाई जो होती है। ठीक है, इसमें जो है हम देखते हैं बेसिकली माइक्रोस्पोरोफिल या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट, इसी तरीके से होता है। जबकि जो फीमेल कोन्स या स्ट्रोबिलाई होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल या फिर मेगा स्पोरेंजिएट। ठीक है। अब ये जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई है, अगर ये दोनों मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई, राइट, ये या तो दोनों सेम प्लांट पे मिलेंगी, सेम ट्रीज पे मिलेंगी, राइट, या फिर डिफरेंट ट्रीज पे मिलेंगी। अब अगर ये सेम ट्रीज पे मिलती हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोस्टर्स। और वो हम किसके केस में देखते हैं, पाइनस के केस में, यानी बेसिकली कॉनिफर्स, जो कि कॉनिफर है, राइट। अगर ये डिफरेंट ट्रीज पे मिलती हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलते हैं डायोशियस, और बेसिकली हम इसको देखते हैं साइकस के केस। तो ऐसा ही होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि किस तरीके से जो है वो आगे चीजें होती हैं। तो जब हम बात करते हैं इसकी,
जब हम बात कर लेते हैं ओव्यूल की, राइट, तो ओव्यूल जो होता है, इस ओव्यूल के अंदर हम देखते हैं टेग्यूमेंट होती है इसमें। इंटेग्यूमेंट क्या करती हैं? प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, प्रोटेक्ट रखने का काम करती है, प्रोटेक्टिव, राइट। इसके अलावा जो है इनके केस में हम देखते हैं न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, राइट। और जो है हम इसमें देखते हैं एमएमसी, यानी क्या? मेगास्पोर मदर्स, राइट। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, ये जो है, ये एक जो सेल है, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेल से जो है वो आगे डिफरेंशिएट करती हैं। जब ये डिफरेंशिएट करती हैं तो इनमें क्या होता है, इस जो मेगास्पोर मदर सेल है, इनमें मियोसिस की प्रोसेस होती है, यानी रिडक्शनल डिवीजन होता है। और उस रिडक्शनल डिवीजन से हमें चार जो है इसमें मेगास्पोर्स दिखते हैं, राइट। अब इन चार मेगास्पोर्स में से एक ही मेगास्पोर ऐसा होता है जो फर्दर डेवलप करता है। एक मेगास्पोर जो है वो, इनमें से एक जो मेगास्पोर है, ये डेवलप करेगा मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। और जब ये डेवलप करना स्टार्ट करेगा तो ये एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। राइट। अब ये जो मल्टी सेलुलर फीमेल जो गैमेटोफाइट है, ये डेवलप होगा और इनमें जो है दो या उससे ज्यादा जो है हमें आर्किगोनिया मिलेंगे। आर्किगोनिया आप जानते हैं, फीमेल जो है वो आप कह सकते हो सेक्स ऑर्गन। तो इस तरीके से जो है ये आर्किगोनिया की फॉर्मेशन हो गई है। अब आर्किगोनिया एक चीज है कि जो इसमें जितने भी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, बेसिकली जो गैमीट्स हैं वो आ गए। और ये जो गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स जो है वो विद इन मेगास्पोरेंजियम जो है वो रहते हैं। और आप कह सकते हो कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी विद इन मेगास्पोरेंजियम रहता है। तो इस तरीके से जो है ये इसमें सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते चले जाते हैं, और ये इनमें जो है इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इनमें किस तरीके से जो है फर्दर प्रोसेस होगा। लेट्स मूव। तो ये क्या है, एक तरीके से मेल फोन है, राइट। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो रिलीज होता है। और माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वहां से आपके क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो मेल कोन या मेल स्ट्रॉबिलाई। यहाँ से क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस का प्रोसेस हुआ, चार जो है इसमें से जो है ये क्या बने, मेगास्पोर्स। इन मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर जो है वो आया और उसमें फर्दर जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जनरेटिव सेल बनता है, एक ट्यूब सेल बनता है। ये जो ट्यूब सेल होता है ये पॉलन ट्यूब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो ये पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है इसमें हम देखते हैं पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है पॉलन ग्रेन जो है वो प्रेजेंट रहता है। और फर्दर जो है इसमें से जो स्पर्म है वो कहीं ना कहीं जो है वो पॉलन ट्यूब की मदद से जो है वो यहाँ पे फ्यूजन क्रिएट करता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैक्रोस्पोर ओव्यूल है, इसमें मियोसिस का प्रोसेस हुआ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये फिर फर्दर जो है वो एक जो है वो आपको जो स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट ये माइक्रोस्पोर है, आई हैव रिटन रॉन्ग। ये माइक्रोस्पोर है क्योंकि यहाँ पे हम मेल की बात कर रहे हैं, राइट, है ना। तो इधर ये जो आएंगे वो आएंगे आपके मेगा। उसके बाद आपका जो मेगा गैमेटोफाइट के अंदर ये आपका एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर जो है वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एंटीपोडल सिनर्जिड्स और इस तरीके से एक्सेल्स होते हैं। और फिर फर्दर जो है वो फ्यूजन हमें देखने को मिल जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीड्स हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, नेकेड हैं।
किसी भी तरीके का कोई फ्रूट वॉल, फ्रूट या फिर ओवरी वॉल नहीं है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट कोट है, मेगा गैमेटोफाइट है, और अंदर जो है वो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके से जो है इनमें ये पूरा प्रोसीजर होता है। बेसिकली जो आप कह सकते हो कि जो गैमेटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस्ड है, और इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो होता है। और एयर करंट के थ्रू जो है इसमें जो पॉलन ट्यूब है वो मेल गैमीट्स को जो है वो लेके जाती है बेसिकली। तो यही चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। बाकी जो ओव्यूल्स हैं, उन जो सीड्स हैं वो अनकवर्ड हैं, वो किसी उनमें किसी भी तरीके की कोई कवरिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। सो दैट वाज अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। और अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो उनकी देखने वाले हैं, इनमें कौन सी जो स्पीशीज है वो हमें देखने को मिलती हैं। ये साइकस आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके से निडल शेप्ड जो है वो लीव्स प्रेजेंट रहती हैं। ये जो साइकस है स्टूडेंट्स, ये जो है वो साइकेडोफाइटा का, साइकोडोफाइटा एक तरीके की क्लास है जो कि हमें देखने को मिलती है, और उसकी जो स्पीशीज है वो है आपकी साइकस। इस साइकस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमने पढ़ ली। दूसरा जो है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो इनके बारे में बताना है वो ये है कि इनमें जो है फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट, साइकस में और इसके अलावा गिंगो में। गिंगो में गिंगो बाइलोबा है स्टूडेंट्स, इसे मैडन हेयर ट्री भी बोला, मैडन ट्री, ठीक है। इसमें भी जो है वो फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होती हैं, बाकी सब में जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो है वो ये गिंगोफाइटा का मेंबर है, राइट। इसके अलावा पाइनस की हम बात करें तो ये है आपका कॉनिफरोफाइटा, राइट, इसका मेंबर है आपका ये पाइनस। इस पाइनस के बारे में भी हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमने जानने की कोशिश करी। इसमें हमने मोनोशियस कैरेक्टर देखा, इसके अलावा जो है इनमें निडल शेप लीव्स होती हैं, और ये एक एसोसिएशन करते हैं फंगस के साथ, माइकोराइजा का हमने केस देखा। तो इस तरीके से सारी इंपॉर्टेंट बातें देखी। अब हम बात करते हैं नेटम की। नेटम जो है स्टूडेंट्स, इसको ये जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है वो मेंबर है। इसको हम हायर एक तरीके से जिम्नोस्पर्म में कंसिडर करते हैं। इसमें वेसल्स भी प्रेजेंट रहती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कि जनरली जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो हमें इनके केस में नहीं देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म्स के केस, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स के केस में। लेकिन नेटम या नेटोफाइटा एक ऐसा है जिनमें हम डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। इसमें जो है जो स्पर्म है उसका दो बार जो है वो फ्यूजन होता है। जनरली जब स्पर्म का जो फ्यूजन हुआ उससे जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, राइट। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में जो जब आपका जो स्पर्म है वो एक बार तो जो है एक्सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। दूसरी बार में क्या होता है कि जो स्पर्म है वो जो है वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूजन करके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी बनाता है, या फिर आप कह सकते हैं हेप्लॉइड स्ट्रक्चर भी बना देता है। यहाँ पर जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन भी होती है ना, लेकिन वो कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, सिंगल प्लॉइड ही हमें देखने को मिलती है नेटम के केस में, या फिर आप कह सकते हो नेटोफाइटा के केस में। तो इस तरीके से इस कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की रिलेटेड टू द जिम्नोस्पर्म्स। तो ये सब चीजें हैं जो जिम्नोस्पर्म्स को जो है वो कहीं ना कहीं एक स्पेशल आउटलुक देती हैं। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी वो साइकस और पाइनस से रिलेटेड है। लेट्स डू दैट ऑल्सो। तो ये जो साइकस और पाइनस होते हैं, साइकस आपने देखा और पाइनस, राइट। साइकस जो होता है इनमें जो है हमें सॉफ्ट वुड देखने को मिलती है। वुड जो है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, जबकि पाइनस के केस में कैसी होती है, हार्ड वुड, राइट। ये जो सॉफ्ट वुड होती है इसको हम बोलते हैं मैनोजाइल,
राइट। और जो हार्डवुड होती है उसे हम बोलते हैं पिक्नोजाइलम। इस तरीके से जो है हमें स्ट्रक्चर सिखाई देती है। So that is about these gymnosperms. I've tried to incorporate most of the points, or I hope you all learned a lot from this. Thank you very much, and keep learning, keep shining, and most importantly, students, keep smiling. Thank you very much.